ये कहानी है उस राजा की जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए अपने खून से जमीन सींच दी, जहां हर अमावस एक बलिदान मांगती थी और हर पूर्णिमा किसी मां की गोद सूनी कर जाती थी, जहां एक नाग का आतंक सिर्फ शरीर नहीं आत्माओं को भी निगल जाता था। पर तब एक राजा उठा, न तलवार के भरोसे न डर के आगे झुककर, बल्कि अपने प्राणों की आहुति देकर उस रक्त पिपासु नाग को मुक्ति देने के लिए। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह न्याय और श्राप के बीच अंतिम टकराव था। यह कहानी है राजा विराट की, जिसने इतिहास नहीं रचा बल्कि अमृता को जी लिया। और आप सुन रहे हैं प्रिंस तातावाद ज्ञान, जहां हर कहानी में राजाओं की गूंज है और हर शब्द में इतिहास की सांसें। जब राज दरबार में सूचना आई कि फिर एक मासूम बालक को नाग उठा ले गया है, तो दरबार कांप उठा। प्रजा की आंखों में आंसू नहीं, अब आक्रोश था। राजा विराट सिंहासन से खड़े हुए और गरज कर बोले, अगर एक और मां की गोद उजड़ी तो यह सिंहासन अग्नि मांग बैठेगा। अब युद्ध होगा, या तो वो नाग रहेगा या विराट। उसी समय दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। उसके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में अग्नि थी। वो बोला, राजन, वो नाग केवल एक राक्षस नहीं, वो एक श्रापित आत्मा है जिसे कभी छल से मारा गया था। अब वो आत्मा न्याय मांग रही है। उसे तलवार नहीं, त्याग चाहिए, तप चाहिए। राजा विराट ने बिना देर किए निर्णय लिया, अगर इस राज्य की शांति मेरे प्राणों की मांग करती है तो मैं वह भी दूंगा। अब मैं केवल राजा नहीं, अब मैं न्याय की मशाल हूं। राजा जंगलों में गया, त्याग किया, तपस्या की, दिन रात एक कर दिए, और तब उसे मिला वो शिला जहां नाग का रहस्य लिखा था। पत्थरों पर उभरे शब्द कह रहे थे, जिसने छल से जीवन छीना वही बना नाग। और मुक्ति तभी संभव है जब कोई न्यायपूर्वक उसे स्वेच्छा से जीवन दे। राजा विराट सन्न रह गया। अब वो जान चुका था, ये युद्ध तलवार से नहीं जीता जाएगा, ये युद्ध तो आत्मा से लड़ा जाएगा। राजा वापस लौटा और अपने पुत्र को बुलाया। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, पुत्र, शायद मैं तुझसे वो मांगने जा रहा हूं जो किसी पिता को नहीं मांगना चाहिए। लेकिन राजकुमार मुस्कुराया और बोला, पिता, जिस भूमि ने मुझे जन्म दिया, अगर वही भूमि मेरे रक्त से शांत होती है तो यह जीवन मेरा नहीं, उसी का था। मेरी आहुति, मेरी श्रद्धा होगी। राजा की आंखें छलक उठीं। उसने पुत्र को सीने से लगाया और कहा, तू सिर्फ मेरा पुत्र नहीं, तू इस युग की मशाल है। तेरा नाम मेरी तलवार से नहीं, तेरे त्याग से अमर होगा। पूर्णिमा की रात आई, चांद पूरा था और जंगल में नाग गरज रहा था। वो चिल्लाया, विराट, मैं बदला हूं, तेरे पूर्वजों का पाप हूं, अब मैं तुझे भी निगल जाऊंगा। राजा विराट उसकी ओर बढ़ा। तलवार उसने जमीन पर रख दी और अपनी कलाई काटकर बोला, नहीं नागराज, मैं आज तुझसे युद्ध नहीं, तेरे श्राप को मोक्ष देने आया हूं। ये देख, ये है उस पुत्र का रक्त जो निर्दोष है, जो पवित्र है और आज तुझे शांति देगा। राजा ने अपने पुत्र का बलिदान दिया और उसी क्षण धरती कांप उठी, आकाश चीख उठा, नाग की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोला, मैं मुक्त हूं। विराट, तू राजा नहीं, तू ब्रह्म है। तेरा नाम अब कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। वो नाग प्रकाश में विलीन हो गया। राजा विराट एक शांत चेहरे के साथ जमीन पर बैठ गए। न गर्व, न पछतावा, बस शांति। एक ऐसी शांति जो एक युग से खोई हुई थी। गांव की एक वृद्ध स्त्री जो वर्षों से चीखती थी, उस दिन मुस्कुरा रही थी। उसने एक बच्चे से कहा, बेटा, वो राजा नहीं था, वो देवता था जो अपने पुत्र को न्योछावर कर गया ताकि तेरे जैसे बच्चे मुस्कुरा सकें। और तब समय ने जाना, कुछ राजा इतिहास में लिखे जाते हैं पर कुछ अमर हो जाते हैं। राजा विराट उन्हीं में से एक था। आपने सुनी प्रिंस तातावाद ज्ञान की प्रस्तुति। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कथाएं जो सिर से नहीं, दिल से सुनी जाती हैं।